गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सिग्नलिंग पाथवेज दैट रेगुलेट एपोप्टोसिस के थर्ड पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने अपने पिछले वीडियोस में अलग अलग पाथवेज के बारे में चर्चा की थी कि किस प्रकार से ये पाथवेज सेल डेथ को या सेल सर्वाइवल को एक्टिवेट करते हैं। जैसे कि P53 है तो P53 सेल साइकिल को हॉल्ट करता है और एपोप्टोसिस की दिशा में काम करता है। इसी तरीके से हमने एक सेल सर्वाइवल वाले पाथवे की भी बात की थी जो AKT है प्रोटीन, वो एक्टिवेट होती है टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर के द्वारा और फर्दर कई प्रकार के सिग्नल्स जो हैं वो सेल सर्वाइवल की दिशा में काम करने के लिए एक्टिवेट करती है। तीसरा हमारा जो पाथवे है वो है ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर पाथवे। ये जो पाथवे है ये एक्सट्रिंसिक पाथवे है और इसमें जो रिसेप्टर है वो है ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर फैमिली से बिलोंग करता है, जिसको हम शॉर्ट में TNF भी कहते हैं। तो ये जो TNF वाला जो पाथवे है, जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है, ये भी सेल की डेथ की दिशा में काम कर रहा है। हमने जो P53 वाला पाथवे के बारे में चर्चा की थी वो इंट्रिंसिक पाथवे था, जबकि ये जो ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर वाला जो पाथवे है ये एक्सट्रिंसिक पाथवे है। They bind to the polypeptides that signal cell death by the extrinsic pathway belong to the tumor necrosis factor family. They bind to members of the TNF receptor family which can induce apoptosis in a variety of cell types. For example, cell surface receptor FAS which plays an important role in controlling cell death in the immune system. जैसे कई बार इम्यून सिस्टम में लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं हैं जो एक्स्ट्रा में बन जाती हैं तो बाकी की कोशिकाओं को सेल डेथ में जाना होता है, या फिर कोई कोशिका जैसे कि वायरस इन्फेक्टेड हो गई है तो उस कोशिका को सेल डेथ में जाना है। तो ऐसे में कुछ रिसेप्टर सेल सरफेस पर रिसेप्टर्स होते हैं फास, वो फास जो है वो फास लिगेंड प्रोटीन से साथ में जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो है एपोप्टोसिस को, ये जो फास है ये ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर फैमिली से जुड़ जाता है और अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाती है। जैसे कि फैगोसाइटिक सेल्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं, तो इनके पास में ये फैस लिगेंड्स जुड़े हुए होते हैं जो फैस रिसेप्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं और उस जिससे ये रिसेप्टर जुड़े हुए हैं उन सेल की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। TNF and related family members consist of 3 identical polypeptide chains and their binding induces receptor trimerization. TNF और उससे संबंधित जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं इनके पास में 3 आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। जैसे ही ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें रहती है, उसमें उपस्थित होती है, जैसे ही कोई रिसेप्टर आकर के इस TNF या TNF से संबंधित जो इनके फैमिली मेम्बर्स हैं यानी इनसे संबंध रखने वाले इन जैसी स्ट्रक्चर रिलेटेड स्ट्रक्चर वाले जो रिसेप्टर्स हैं TNF उनसे जुड़ जाती है तो इन तीनों आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या हो जाता है, ट्राइमराइजेशन हो जाता है। ये तीनों आपस में जुड़ जाती हैं और ट्राइमराइजेशन होते ही ये एक्टिवेट हो जाती हैं। जैसे ये एक्टिवेट हो जाएंगी तो इनका जो साइटोप्लाज्मिक पोर्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। The cytoplasmic portion of the receptors bind adapter molecules that in turn bind caspase 8. This leads to activation of caspase 8 which can then cleave and activate downstream effector caspases. ये TNF है, TNF के पास में 3 आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड चेन है। इनके पास में जैसे ही जो इनका रिसेप्टर इससे जुड़ता है, रिसेप्टर से जुड़ते ही इन तीनों आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड चेन का ट्राइमराइजेशन होता है। ट्राइमराइजेशन होने से इसके जो साइटोसोलिक पार्ट है वो एक्टिवेट हो जाता है, वो कैस्पेज 8 को एक्टिवेट कर देता है और कैस्पेज 8 जो है वो और एपोप्टोसिस की दिशा में काम करता है। इस डायग्राम से आप देख सकते हैं ये TNF है, 3 आपको चेन दिखाई दे रही है ना, पॉलीपेप्टाइड आइडेंटिकल पॉलीपेप्टाइड चेन। TNF रिसेप्टर TNF से जुड़ा, ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर से जुड़ा। इनके फैक्टर के रिसेप्टर से जुड़ते ही इसकी जो साइटोसोलिक, ये साइटोसोल वाला भाग है, साइटोसोल वाले भाग में जो अडेप्टर लगे हुए हैं ये अडेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे। ये तीनों जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ये आपस में जुड़ जाएंगे और इनका क्या हो जाएगा, ट्राइमराइजेशन हो जाएगा। ये तीनों आपस में जुड़ गई, जुड़ते ही ये अडेप्टर कैस्पेज 8 को एक्टिवेट कर देते हैं। पीछे पीला रंग दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या हो गया, ये एक्टिवेट हो गया। कैस्पेज 8 जो है वो अनदर कैस्पेजेस को एक्टिवेट करेंगे
और साथ साथ में प्रो एपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन को एक्टिवेट करेंगे। प्रो एपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन जो है एंटी एपोप्टोटिक को बांध लेगी, जो कि रोके हुए थी, एंटी एपोप्टोटिक को पकड़ लेगी। एंटी एपोप्टोटिक रेगुलेटरी प्रोटीन जैसे ही प्रो एपोप्टोटिक रेगुलेटरी जीन से साथ जुड़ जाती हैं, प्रो एपोप्टोटिक इफेक्टर प्रोटीन फ्री हो जाती है। ये प्रो एपोप्टोटिक इफेक्टर प्रोटीन बाक और बाक्स को एक्टिवेट कर देती हैं, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली में, ये देखिए आप, पोर्स का निर्माण कर रही हैं। पोर्स का निर्माण होने से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो साइटोक्रोम सी है, वो साइटोक्रोम सी साइटोसोल के अंदर आ गया। साइटोसोल में साइटोक्रोम सी की संख्या बढ़ने पर ये कैस्पेज 9 और एपॉफ1 के साथ जुड़ करके एपोप्टोसोम को एक्टिवेट कर देता है, और एपोप्टोसोम अन्य कैस्पेजेस को एक्टिवेट करते हुए सेल का एपोप्टोसिस कर देते हैं, सेल की डेथ कर देते हैं। तो इस प्रकार से ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर और उसके संबंधित रिसेप्टर्स भी सेल डेथ में बेहद इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये एक्सट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस का भाग है। थैंक यू।